हम रेंज गेम में मधुबन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मधुबन की से पार्टिसिपेट करने के बाद जब हमारा टीम में सिलेक्शन होगा तो हम फिर ऑल इंडिया पुलिस में भी जा सकते हैं। उसके बाद अगर और आगे बढ़ना तो जैसे आपने ऑल इंडिया पुलिस गेम बताया, हाँ। ये कितने साल में हुआ है? सर हर साल होता है। जो वर्ल्ड पुलिस गेम हुआ है वे कितने साल में हुआ मैडम? वर्ल्ड पुलिस गेम सर 4 साल में होता है। अच्छा, 4 साल में एक हुआ है। हाँ जी सर। अच्छा, उनमें वे पार्टिसिपेट कर पाओगे अपने पुलिस के जो इसमें ऑल इंडिया पुलिस गेम में जिनके मेडल होंगे, जिनके टॉप 2 के मेडल होंगे। अच्छा, उसकी ब्रॉन्ज की भी कोई वैल्यू नहीं है? को क्या कोई सुविधा मिलेगी पुलिस की तरफ से? क्या ड्यूटी में रियायत बढ़ती जाएगी? या जैसे CSO मधुबन है वहाँ मेरे को एंट्री कैसे मिलेगी? वही समय जैसे मान लो ऑल इंडिया पुलिस गेम में मेडल लिया है कोई गोल्ड, जैसे आप लेकर आए तो प्रमोशन में हेल्प मिल रहा है सिर्फ वर्ल्ड पुलिस गेम में मेडल लाने पर? हरियाणा पुलिस की तरफ से सभी को राम राम। तो स्वागत आपका पुलिस व्लॉग्स में सच्चाई ड्यूटी डेडिकेशन के साथ। व्लॉग की शुरुआत भाई ऑफिस से, और भाई आज हमारे साथ है SI रेनू मैडम। बहुत से भैया के कमेंट थे, बहुत से इशू थे। क्यों यार? बोल। आशा भाई, आशा मैडम ने देख के मैडम जी फोन में नमस्ते। क्यों रहते हैं? अरे मैडम फोन में मत टोको, फोन नया होगा ये, आप जो वीडियो बनवाओगे बढ़िया वीडियो बनेगी, कमाई होगी, जब हमारी स्क्रीन खराब हो रही है। तो भाई बहुत से भाइयों के कमेंट, सबसे ज़्यादा कमेंट अगर मैं बताऊं मेरे व्लॉग पास तक आए तो सबसे ज़्यादा कमेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड आए कि हम हरियाणा पुलिस में लग के गेम कर सकते या नहीं कर सकते। हमारे साथ है SI मैडम रेनू मैडम, जिन्होंने भाई शूटिंग में, नमस्कार मैडम, ऑल इंडिया पुलिस में काफ़ी सारे मेडल जीते, शूटिंग में गोल्ड भी जीता है मैडम? जी बिल्कुल। तो उसके बाद मैडम के उस फैमिली में कुछ मेडिकल इशू आए थे, उसकी वजह से गेम छोड़ दिया था। तो आज सारे भैया के डाउट क्लियर करेंगे। तो मैडम ये बताओ गेम में क्या स्कोप है हरियाणा पुलिस का? जैसे कोई नया सिपाही आवा है तो कैसे क्या जा सकता अगर हम शूटिंग की बात करें तो? शूटिंग की बात करते हैं सर। अगर कोई स्पोर्ट शूटिंग करना चाहता है तो जैसे हमारा प्री स्टेट होता है, स्टेट होता है, वो कंपटीशन खेल सकते हैं। या फिर जैसे कोई पुलिस में ही है और कोई हमारे जो पुलिस के ही जो व्यापन होते हैं, अगर उनसे कोई खेलना चाहता है तो हम उनसे भी खेल सकते हैं। रेंज गेम वगैरह होते हैं। अच्छा, हम रेंज गेम में मधुबन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मधुबन की से पार्टिसिपेट करने के बाद जब हमारा टीम में सिलेक्शन होगा तो हम फिर ऑल इंडिया पुलिस में भी जा सकते हैं। और वहाँ से अगर हमें अपना कैरियर और अच्छा बनाना है तो हम स्पोर्ट शूटिंग चूज कर सकते हैं। स्पोर्ट शूटिंग में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और एक ओलंपिक लेवल का गेम है स्पोर्ट शूटिंग। लड़कियों के लिए भी जैसे 25 मीटर है, 10 मीटर है, ओलंपिक इवेंट हैं पिस्टल में, और लड़कों में भी 10 मीटर, 25 मीटर ओलंपिक इवेंट हैं, और राइफल में भी 10 मीटर, 50 मीटर ओलंपिक इवेंट हैं, गर्ल्स और मेंस। वो तो मैडम इसकी चल डिटेल होगी। जैसे मान लें नया सिपाही लगा हो, जैसे मैं अभी नई ज्वाइनिंग हुई है, मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, हाँ। ट्रेनिंग के बाद ही होगा गेम का शेड्यूल। हाँ। तो जो आप रेंज के गेम बता रहे हो इनका क्या शेड्यूल है? मतलब साल में कब होते हैं? सर साल में मधुबन वाले हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में मैसेज करते हैं जब रेंज गेम होते हैं तो हम उसमें अपनी विलिंग दे सकते हैं। अच्छा, रेंज जैसे मान ले आप हमारा पानीपत, हाँ जी, जैसे हमारा करनाल रेंज है तो करनाल रेंज जैसे रेंज गेम होंगे तो हम करनाल की तरफ से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, करनाल की टीम हम पानीपत की और पूरे मतलब करनाल की एक टीम बनेगी करनाल रेंज की, उसमें कैथल, करनाल और पानीपत। अच्छा, जैसे मान ले शूटिंग गेम में पार्टिसिपेट करा, हाँ तो हमारा ट्रायल होता होगा मधुबन? हाँ जी, हमारे तो उसमें जो प्रायोरिटी मिले, जो सबसे अच्छा करेगा, या फिर जो मधुबन में रेंज बनी हुई वहाँ पे हमसे फायर करवा के देखेंगे। जो फर्स्ट टॉप आएंगे 3-4 जो भी उनको रिक्वायरमेंट है टीम में, भाई कौन सी टीम में लेने होते हैं हमें, तो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी हमारा सिलेक्शन हो जाता है। अच्छा, तो रेंज की टीम में सिलेक्शन होगा हमारा। उसके बाद अगर और आगे बढ़ना तो जैसे आपने ऑल इंडिया पुलिस गेम बताया, हाँ। ये कितने साल में हुआ है? सर हर साल होता है ऑल इंडिया पुलिस गेम। हर साल शूटिंग के 2 कंपटीशन होते हैं सर। एक स्पोर्ट शूटिंग होता है और एक AIPDM होता है, जो हमारे पुलिस महकमे के ही व्यापनों से होता है। अच्छा, जो AIPD क्या बताया आपने इसका? AIPDM। अच्छा, इसका जो अभी 22 से 30 मार्च यहाँ पे गुरुग्राम में चला हुआ है, कादरपुर CRPF की रेंज पे। अच्छा, उसमें भी ऐसे ही जाया जाएगा जैसे? हाँ, उसमें बिल्कुल सर। उसमें ये है कि सर उसमें अलग अलग टीमें नहीं होंगी। AIPDM में मेंस और गर्ल्स की जो एक टीम बनेगी। अच्छा, हम मेंस को फाइट करेंगे उसमें। और जैसे इसके बाद जैसे मान लो ऑल इंडिया पुलिस गेम में तो जितनी बड़ी पैरामिलिट्री फोर्सेज की, हाँ वो पैरामिलिट्री फोर्सेज वे सर जो भी पार्टिसिपेट करती हैं, बिल्कुल सब टोटल। जैसे ऑल इंडिया पुलिस गेम में मधुबन नहीं होंगे? जरूरी ना मधुबन, और ऑल इंडिया कहीं भी ना? सर शूटिंग के गेम मधुबन होते ही नहीं। आज तक कोई भी कंपटीशन हरियाणा में नहीं हुआ है। अच्छा, शूटिंग हरियाणा में हुआ है तो वो सिर्फ CRPF की तरफ से रिप्रेजेंट किया है जिसने भी किया है, क्योंकि CRPF के पास रेंज है कादरपुर में, हरियाणा के पास कोई रेंज अवेलेबल नहीं है। अच्छा, जैसे शूटिंग से जो बाकी रेसलिंग वगैरह वे तो हो ना? जैसे सर जो स्पोर्ट्स व्यापन है
उसमें जैसे केरला पुलिस करवा चुकी है, महाराष्ट्र पुलिस करवा चुकी है, BSF करवा चुकी है, पंजाब पुलिस करवा चुकी है और CRPF करवा चुकी है। इस तरह, क्योंकि उनके पास सर वेपन भी, रेंज भी, हर चीज़ अवेलेबल है। हमारे पास वो रेंज अवेलेबल नहीं है स्पोर्ट्स वेपन की। अच्छा, जैसे बात करें मैडम, जैसे ये हो गए ऑल इंडिया पुलिस गेम हो गई, इसका जो वर्ल्ड पुलिस गेम हुआ है वे कितने साल में हुआ मैडम? वर्ल्ड पुलिस गेम सर 4 साल में होता है। अच्छा, 4 साल में एक हुआ है। हाँ जी सर। अच्छा, उनमें वे पार्टिसिपेट कर पाएंगे अपने पुलिस के जो इसमें ऑल इंडिया पुलिस गेम में जिनके मेडल होंगे, जिनके टॉप 2 के मेडल होंगे। अच्छा, उसकी ब्रॉन्ज की भी कोई वैल्यू नहीं है? नहीं, उसमें ब्रॉन्ज, क्योंकि उसमें सिर्फ दो की ही टीम बनती है। जो वर्ल्ड पुलिस होता है उसमें 2 की ही टीम बनी। अच्छा, जिस भी गेम में मान लो, चाहे वो रेसलिंग हो, शूटिंग हो, एथलीट की कोई भी और गेम हो, उसमें ये मान लो जिसका भी गोल्ड या सिल्वर मेडल ऑल इंडिया पुलिस गेम में आ गया, वही वर्ल्ड पुलिस के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है। वही पार्टिसिपेट करेगा। अगर गोल्ड या सिल्वर में से कोई अपनी परमिशन नहीं देता, कोई जाने का इच्छुक नहीं है, तो ब्रॉन्ज मेडल वाले तो ब्रॉन्ज वाले ने मौका मिल जाएगा। बिल्कुल सर। अच्छा मैडम, एक बात और, जैसे प्रमोशन का क्या वो है इसमें? जैसे मान लो ऑल इंडिया पुलिस गेम में मेडल लिया है कोई गोल्ड, जैसे आप लेकर आए, तो प्रमोशन में हेल्प मिल रहा है या सिर्फ वर्ल्ड पुलिस गेम में मेडल लेने पर प्रमोशन मिल रहा है? नहीं सर, जो फर्स्ट प्रमोशन है, जैसे मान लो मैं सिपाही भर्ती हुई थी, मेरे को हेड कांस्टेबल का प्रमोशन में 10% से ही हेड कांस्टेबल का मेरे को प्रमोशन मिला है। अच्छा, 10% अलग से रिजर्वेशन हो स्पोर्ट्स वाला? बिल्कुल सर, स्पोर्ट्स का जो रिजर्वेशन था हमारा, हम उसी की तरफ से हम लोयर करके आए थे। हमने B1 का कोई टेस्ट वगैरह क्लियर नहीं किया। अच्छा, बिना पेपर क्लियर करे अगर कोई ने उसमें ऑल इंडिया पुलिस गेम में मेडल लिया होता, और जैसे मान लो वही गोल्ड ले आओ कोई वर्ल्ड पुलिस गेम में, तो वर्ल्ड पुलिस गेम में सर अगर स्टार्टिंग में कोई भी मेडल आता है, आप सिपाही हो, अगर स्टार्टिंग में आपका कोई मेडल आ गया, या तो फिर आप अलग से कोई प्रक्रिया होती है हमारे DG साहब की तरफ से, अगर DG साहब या हमारी सरकार आपको भाई सब इंस्पेक्टर देना चाहती है, या फिर आपको वही प्रमोशन मिलेगा। हाँ, वो हरियाणा सरकार पे डिपेंड करा है, वो मान ले सब इंस्पेक्टर प्रमोशन दे दे, SI का प्रमोशन दे दे, या फिर आपको भाई हेड कांस्टेबल ही बनाए। अच्छा, वर्ल्ड पुलिस गेम से ऊपर अगर हम जावे तो फिर अपना कॉमनवेल्थ, ओलंपिक है, उनका तो डायरेक्ट प्रमोशन है, उनका तो हमें पता है। वो स्पोर्ट्स की तरफ से ही हो जाता है सर। फिर देखो, जैसे हमने मान ले परी स्टेट क्लियर किया, स्टेट किया, फिर हम नॉर्थ जोन, माओलंकर, फिर नेशनल, हमारा नेशनल में मेडल आया, हमें अगर पहले कोई प्रमोशन नहीं है तो हमें वहाँ पे प्रमोशन मिल गया। अच्छा, जैसे नेशनल की तरफ से हमारा साथ में एक इंक्रीमेंट भी लगेगा। अच्छा, एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा प्रमोशन लेने पे, मेडल लेने पे, मेडल लाने का वो इंक्रीमेंट भी लगेगा। अगर कोई मैडम 4 मेडल ले आ रहा है, सरकार द्वारा मंजूर शुदा है इंक्रीमेंट। अगर मेरे भी 3 लगे हुए हैं सर, मैंने 2 मेडल के इंक्रीमेंट अभी लगवाए नहीं है, क्योंकि मैं इतनी ढीली डाली हूँ, लेजी हूँ। अच्छा, मेरे कहने का मतलब अगर कोई 3 मेडल लिया है, 3 गोल्ड लिया है इसमें ऑल इंडिया पुलिस गेम, उसके 3 इंक्रीमेंट लगेंगे? हाँ, 3, वो ऑफिसर के ऊपर भी डिपेंड है सर, वो 5 भी लगा सकते हैं आप। हाँ, मतलब मिनिमम 3 तो लगेंगे। प्रमोशन में ही फायदा मेडल लेने पे, और इंक्रीमेंट भी, पूरी सर्विस में भी फायदा आपको। अच्छा, और जैसे मान लें मैडम, जैसे हमने नेशनल में मेडल लिया सर, हमारे नेशनल में हमारी रैंकिंग आ गई, हमारे ट्रायल वगैरह होते हैं, 7 ट्रायल होते हैं शूटिंग में तो, और एक हमारा केसेस होता है, हमारे 7-8 कंपटीशन होते हैं अगर पूरे साल में। अगर पूरे साल की हम रेंज निकालें, हम टॉप 5, मतलब टॉप 5 कंपटीशन में हम टॉप 3 में हैं, तो हमारा सिलेक्शन वर्ल्ड कंपटीशन के लिए हो जाएगा, इंटरनेशनल के लिए। अच्छा मैडम जी। और मैडम जैसे एक डाउट ये और था, जैसे मान ले अभी मेरा 7 साल हो गए सर्विस को, मैं जैसे मान ले गेम में जाना चाहूँ तो मेरे लिए भी यही प्रोसेस है, रेंज के जब गेम होंगे मैं ट्रायल दूँ? बिल्कुल सर। और मेरा या फिर आप दूसरा प्रोसीजर अपना सकते हो सर। कौन सा? मैं सपोर्ट शूटिंग का, जो मैंने आपको बताया कि आप अपने बिहाफ पे, अपने घर पे जब आपकी छुट्टी वगैरह होती है, आप घर से जो आपका रेस्ट होता है, आप एयर पिस्टल ले सकते हो। जैसे दूसरे जो वेपन है उसमें हमें लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, लेकिन एयर पिस्टल में हमें लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, मैं अपना बाहर तैयारी करे जाऊँ या किसी भी एकेडमी या क्लब की तरफ से खेल ले जाऊँ? खेल सकते हो आप। अच्छा, चलो वो तो एक ऑप्शन होगा, लेकिन जैसे मैं महकमे की तरफ से चलना चाह रहा हूँ मैडम, जैसे मैंने अभी विलिंग दे दी, मैं अपनी 7 साल की सर्विस की बात कर रहा हूँ, मैंने शूटिंग की विलिंग दे दी, मैं रेंज के गेम हो गए उनमें मेरा सिलेक्शन हो गया, उसके बाद मेरे को क्या कोई सुविधा मिलेगी पुलिस की तरफ से? क्या ड्यूटी में रियायत बढ़ती जाएगी, या जैसे CSO मधुबन है वहाँ मेरे को एंट्री कैसे मिलेगी? वहाँ जिस मैंने बताया सर, आप वहाँ को एंट्री मिल जाएगी। आप जैसे रेंज गेम में टॉप कर दिया आपने, हाँ मैडम, तो आपका सिलेक्शन वहीं हो गया, आप वहाँ रहना चाहते हो टीम में। अच्छा, तो आपको ड्यूटी से रियायत होगी वहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छा, जैसे ही रेंज गेम में सिलेक्शन होगा तो मैं CSO में मधुबन तैयारी कर सकते हो। वहाँ पे सर जो गेम वाले बच्चे हैं उनको तैयारी करने का बहुत अच्छे अवसर मिल रहा है, बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। मैं तो डिस्ट्रिक्ट में आना भी नहीं चाहती थी। अच्छा, मैं तो आपकी मेरी तो सर थोड़ी सी फैमिली और मेडिकल इशू होने के कारण वहाँ पे हॉस्टल वगैरह है हर चीज लगभग गेम का, जैसे मान ली शूटिंग का तो नहीं है ना वहाँ? शूटिंग का सर जो एक नॉर्मल रेंज है
और practice के एकेडमी लिए की वो normal- बनाई हुई है, लेकिन जो हम शूटिंग करते हैं सर, स्पोर्ट शूटिंग, उसका नहीं था, इसलिए हमारी सर परमिशन पूरी टीम की दिल्ली, देहरादून, इस तरह अपनी मर्जी से शूट अपने करवाते रहते हैं मधुबन में। लेकिन ये हमारे रेसलिंग गेम हो गया और गेम सर। बाकी सभी गेमों की तो प्रैक्टिस हो ही रही है मधुबन। एक दो गेम जैसे आर्चरी नहीं है, नौकायान नहीं है, बहुत दो तीन चलिए तो मैडम competition काफी ऐसे- यूनिक हो गए। लेकिन जो नॉर्मल से गेम है जो नॉर्मल लगभग गेम बच्चे है सर, खेलते रहते हैं, बास्केटबॉल है, उनका हर हॉकी चीज का है, रेसलिंग है, टाइकांडो है, जूडो है, बाकी सभी की तैयारी सभी मधुबन के हो रही है। मधुबन है। बिल्कुल और सीएसओ में एंट्री हो जाते, वहीं खाना पीना वहीं आराम से वो करो अपना सर, तैयारी। कोई इमरजेंसी ड्यूटी आए तो वो तो करनी पड़ती है वो ना तो फिर। सर साल में देखो एक ड्यूटी आ गई, 10 साल में अगर 10 दिन भी हमारी ड्यूटी लगी, वहाँ से क्या ड्यूटी है सर? तो ये कहने का मतलब हरियाणा पुलिस फुल सपोर्ट कर रही है बहुत सर। तो मैं सीएसओ तो ये में। कहती हूँ कि देखो हमारे जब हम शूट किसी भी कंपटीशन में जाते हैं, किसी भी गेम में जाते हैं, हमारा माइंड तो सेट होता ही होता है, साथ में हमारी फिजिकल भी अच्छा हो जाता है। बिल्कुल। अगर हमारा फिजिकल अच्छा होगा, हमारी बॉडी हेल्थी है, हम सब कुछ हेल्थी है, तो हमारा माइंड भी हेल्थी होगा। माइंड हेल्थी होगा तो मैडम ड्यूटी भी करेंगे उसी हिसाब से, गेम ने भी बढ़िया गेम प्रेजेंट बहुत करेंगे। अच्छा हो जाता है सर। अगर कोई गेम ही करना चाहता है तो उसका गेम बहुत अच्छा हो जाता है। वो अगर कोई वैसे ही देखो जिसको तफरी लेनी हो तो घर पे भी रह के नहीं प्रैक्टिस करते, जिनको बिल्कुल फ्री कर देते वो भी नहीं करते। सिंपल भाषा में बताओ तो गेम का कोई भी सिलेक्शन लेकर आओ, जब भी रेंज के गेम हो उसमें बड़ी व्हीलिंग देवे, वो हमारी उससे ब्रांच में आती होगी, यहाँ व्हीलिंग दे दे। जैसे मान ले रेंज के गेम में सेलेक्ट हो गए तो सीएसओ में जाने का ऑप्शन है उसके पास। बिल्कुल सर। वो ये भी कर सकता ना भी जाए मैडम, यहीं से प्रैक्टिस कर ले। मान ले अगर यहाँ पे कोई रेंज है, यहाँ पे सर अगर मौका मिल जाए तो ड्यूटी उसकी ऐसी जगह हो तो हाँ, मौका मिल जाए तो कर सकते हैं सर। लेकिन प्रॉपर चीज यही है सर कि जो वहाँ पे तो एक माहौल है सर, माहौल के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। जैसे अगर आप घर पर रह के किसी भी गेम की तैयारी करना चाहते हो सर, तैयारी तो कर लोगे आप, लेकिन जब हम कंपटीशन में जाते हैं, जब हमारे सामने वो पब्लिक होती है, तब हमारे थोड़े से जो माइंड है वो कुछ और रिएक्ट करता है। अगर हम उसी माहौल में अपनी तैयारी करते हैं तो हमारा माइंड कुछ अलग रिएक्ट नहीं करता, वो पहले से रेडी रहेंगे, क्योंकि पहले से ही हमारा माइंड तैयार है उस चीज़ के लिए। भाई पब्लिक बैठी है, बैठेगी पब्लिक तो, अगर अदरवाइज हमें थोड़ा थोड़ा ये लगा रहेगा कि पब्लिक क्यों बैठी है। चलो ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती टाइम दिया। तो भाई ये इन्फॉर्मेशन देनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि काफ़ी दिन से भाइयों के कमेंट आए थे। अगर अभी भाई किसी भाई ने कोई दिक्कत हो कमेंट कर दियो मैडम पे, पूछ के मैं उनका रिप्लाई कर दूँगा। कोई दिक्कत नहीं सर, दोबारा से फिर इसी के साथ भाई हम भी वो लोग की समाप्ति करते हैं। उम्मीद है सभी को मज़ा आया होगा। अगर वो लोग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते कल नए व्लॉग में। जय हिंद, जय भारत। हरियाणा पुलिस का जवान तुम्हारे लिए ही तो है।